जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिन रहा डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अगर बात करें केस के बारे में तो आज जो केस की सुनवाई हुई उसमें कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन उसको भी हम एक प्रकार से जीत ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते छोटी जो बातें हैं वो कोर्ट रूम की वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और सबसे पहले यह बता दूँ कि मैंने अपने इससे 3 वीडियो पहले यह बता दिया था आपको अपने चैनल के माध्यम से कि जो है 13 तारीख की सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है। तो मैंने वो जिक्र किया था कि जो है 13 तारीख की सुनवाई में ये हो सकता है कि केस जो है अनिरुद्ध सर के बेंच में ट्रांसफ़र हो जाए। जी हाँ, डिस्पोज का भी चांस अनुमान मैंने व्यक्त किया था, लेकिन डिस्पोज नहीं हुआ, जो है बेंच में ट्रांसफ़र हो गया। किसके बेंच में ट्रांसफ़र हुआ? तो अनिरुद्ध बोस सर के बेंच में एक बार बोपन्ना सर के बेंच ने जो है केस को ट्रांसफ़र कर दिया। जी हाँ, अनिरुद्ध बोस सर का बेंच जो है ट्रिपल बेंच है और ट्रिपल बेंच से ही यह जजमेंट आया है। और इस डबल बेंच में भी जो है बीएड के वकील के तरफ से यह दलील दिया गया था कि छत्तीसगढ़ का मामला है ऐसा, तो उन्होंने सीधे ही कह दिया कि वो जो निर्णय है ट्रिपल बेंच का निर्णय है जो उन्होंने डीएलएड के पक्ष में दिया है, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो रही बात कि आज जो है बीएड के वकील जो है आज जो अपनी बात रखने, अपनी बहस के लिए मतलब अपने चक्कर में थे कि हम बहस करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो केस जो ट्रांसफ़र हो गया वो है अनिरुद्ध बोस सर के बेंच में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन अब जो है क्या कुछ इसमें जो है पेपर मतलब लिखित रूप में क्या क्या आता है और केस कब लिस्टेड होगा, ये सारी चीज़ें अब एक मैटर करता है। क्योंकि अगर 10 दिन के भीतर ये सब चीज़ हो जाता है तो समझिए कि कल्याण है, नहीं तो एक लंबा डेट पड़ता है। तो जो है हो सकता है कि आपका नवंबर महीना का लास्ट जो हमने आपको बताया था उतना भी जा सकता है। तो दोस्तों, यही है परेशानी बढ़ा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर एक प्रकार से कहे तो डीएलएड का जीत ही हुआ, क्योंकि सभी चाहते थे कि 11 तारीख वाला भी मैटर जो था 9 तारीख वाला वो मैटर भी अनिरुद्ध सर के बेंच में जाए, लेकिन नहीं गया, वहाँ से ही वो खारिज हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो केस था इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी था कि उन्हीं के बेंच में जाए, तो ये गया। लेकिन अब भी डीएलएड अभ्यर्थियों को घबराने की बात नहीं है, एक प्रकार से ही जीत कहा जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी डीएड बीएड का मैटर जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझ रखा है और साथ ही साथ इसमें इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जजमेंट भी दे रखा है डीएलएड के हित में। तो अगर यह केस वहाँ जाता है तो सीधे तौर पे अगर बात किया जाए तो डीएलएड का वहाँ पे जीत निश्चित है। और जो है हम लोग पहले से भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि कोर्ट फाइन भी हो जाए और दोबारा ऐसे मैटर को कोर्ट में एंट्री ना मिले, इसके लिए भी कुछ कार्य हो सकता है। तो ये अब चिंताजनक विषय हो गया है अपोजिशन के लिए। आप लोग किसी भी हाल में केस को जीतेंगे। हाँ, ये हो गया कि थोड़ा सा डिले हो गया, जो आज चीज़ें निकल के आती वो आज नहीं निकली, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में आपका क्लियर हो जाए। और रिजल्ट की जहाँ तक बात है, अतुल सर ने ट्वीट करके भी बता दिया है कि रिजल्ट जो है मुकर्रर हो गई है, हम उस पर काम कर रहे हैं, 1634 पेज का रिजल्ट बनने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 दिन में अगर प्राइमरी का मैटर क्लियर हो जाता है तो आप यह भी उम्मीद लगा लीजिए कि आपका रिजल्ट भी कहीं से बाधित नहीं होगा, रिजल्ट भी आ सकता है। लेकिन अगर डेट मिलने में लेट हो गया तो समझिए कि नवंबर तक तो जाएगा ही जाएगा, यह श्योर हो जाएगा। क्योंकि अगर लंबा डेट मिलेगा, सुनवाई होगी, उसका लेटर निकलेगा, सारी प्रक्रिया बिहार सरकार के पास पहुंचेगी, तो कम से कम 1 महीना लग ही जाएगा। तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर लेट भी होता है तो आपके हित में ही होगा, अगर जल्दी भी होता है तो आपके हित में ही होगा। अब रही बात कि आज का मैटर इतना ही था और लिखित रूप में पीडीएफ के थ्रू क्या क्या कुछ आता है, बिहार सरकार भी इसमें एक पार्टी थी, उसने इस पर क्या दलील दिया ये भी निकल के आएगा। जहाँ तक सुनने में ये आ रहा है कि बिहार सरकार जो है
केस को ड्रॉप करने के बाद आज जो है डीएलएड के पक्ष में बातों को कह रही थी कि हम जो है 11/8 के फैसले का जो फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय के पास से उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो रही बात कि अगर वो ये विचार उसने स्पष्ट कर दिया है और उस पर जो है बोपन्ना सर का बेंच कुछ सहमति व्यक्त कर दिया है, तो समझिए कि प्राइमरी का रिजल्ट जो प्रिपरेशन चल रहा है, हो सकता है कि उस जजमेंट का इंतज़ार किए बगैर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सहमति देना है। बस सुप्रीम कोर्ट का सहमति हो गया कि ठीक आप जो है 11/8 के जजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, तब समझिए कि उस केस में क्या रिजल्ट आता है वो मैटर ही नहीं करेगा। तो ऐसे में चारों तरफ से आपके लिए पॉजिटिव साइन है, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।